मॉडल इसका 2003, यानी कि इसे टोटल आज 2023 चल रहा है, तो टोटल 20 साल हो गए हैं। पेंट आप ये वाला देख ही रहे हो, ये मेटेलिक रेड पेंट। तो मैंने मैचिंग एक कॉम्बिनेशन एक थीम के साथ बनवाया था, ये सस्पेंशन के साथ ही आप देख रहे हो। इधर भी रेड हुआ है, ब्लैक ब्लैक रेड, एक पूरा एक जो होता है ना कॉम्बिनेशन के साथ मैंने पेंट करवाया था। तो मैं स्कूल के एग्जांपल देता हूँ। स्कूल में जब मैं निकालूँ सर बाहर आ जाएंगे, मैं जानबूझ के रेसे दूंगा, सर आए देखेंगे जाके लेके क्या आया स्कूल में, कहेंगे भैया यही है चीज। नो भी हो गया गुड मॉर्निंग, और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 5:05। और आज ब्लॉग वाला कोई सीन नहीं है, टोटल रिव्यू वीडियो होगी जो आप मतलब कितने दिनों से मांग रहे थे, मतलब सारी मांग रहे थे ऑलमोस्ट। कि कितने पैसे लगे, क्या हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना टाइम क्यों लगा, कैसा कैसा पेंट करवाया, कौन सा पेंट है, मतलब टोटल जैसे रिव्यू होता है ना, वो आज मैं बताने वाला हूँ। ब्लॉग नहीं बना रहे, एक टोटल रिव्यू बढ़िया होगी। 20-25 मिनट का रिव्यू होगा, तो देखना। अभी बताते हैं सबसे पहले, और दिखाते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतना टाइम क्यों लग गया। तो ठीक है, आपने सिनेमैटिक शॉट देख लिया है, मतलब पहले वाले ब्लॉग में भी दिखाए हुए हैं मैंने, पर काफ़ी बढ़िया लग रहा है मेरे को भी, और आपको भी लग ही रहा होगा। तो ठीक है, बस ये बताना था कि रिव्यू अब स्टार्ट करते हैं। मेन मेन जो पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले मैं आपको स्कूटर के बारे में बता दूं, ये कितना मॉडल है, कब का है, क्यों तैयार करवाया मैंने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम देख लो, इधर आओ, आगे आओ। NV LML कंपनी का NV स्पेशल है, और ठीक है। और मॉडल इसका 2003, यानी कि इसे टोटल आज 2023 चल रहा है, तो टोटल 20 साल हो गए हैं। अब आप कहोगे भैया पेट्रोल गाड़ी के तो 15 साल ही होते हैं, तो मैंने कहा भैया शौक की कोई चीज़ नहीं होती, तो इसलिए अपने तैयार करवा दिया है। और बेसिकली ये मेरे दादाजी के नाम पे है, ना मेरे नाम पे है, ना मेरे पापा के नाम पे, क्योंकि 15 साल इसके हो चुके हैं, ना ये किसी के नाम हो सकता है। उसी चक्कर में मैंने कहा भैया ये सब मुझे नहीं पता, मुझे तैयार करवाना है। तो हमने मॉडिफाई करवा के तैयार करवा दिया। स्कूटर मैंने आपको बता दिया 2003 मॉडल है। तो बेसिकली मेरा शौक शौक होता है, उसके शौक का कोई वो तोड़ नहीं है, मोल नहीं है, शौक शौक है। तो ठीक है, मॉडल और नेम है मैंने आपको बता दिया। अब इधर आओ, पेंट का मैं आपको बता दूं कि इतना टाइम क्यों लगा। क्यों इसलिए लगा, क्योंकि देखो मैं आपको इसकी मैं पहली फोटो जो स्कूटर की थी, जिसमें पूरी ये जो फर्श है ये पूरा गला हुआ था टोटल, जैसे जंग लगा होता है तो लात मारो अभी टूट जाएगा, तो वो हुआ था। उस चक्कर में इस फर्श को ढूंढने में कम से कम भी 2 से 3 दिन उसमें लग गए। ठीक है, फर्श डलवाया, वो आपको मैं फोटो दिख रही होगी साइड पे, मैं गली पूरी मतलब जैसे चेसी होती है वो पूरी गली होती टोटल, तो वो डलवाया। उसके बाद ये जो फिटिंग दिख रही है आपको, ये दोनों नई आई है टोटल। और पेंट के बारे में हाँ बता रहा था, बीच बीच में भूल जाता हूँ, सॉरी। तो पेंट इसमें हुआ टोटल ग्लॉस ब्लैक कोबरा, और कोबरा ही करवाया क्योंकि पापा भी कह रहे थे और पेंटर भी कह रहा था कि कोबरा बेस्ट होता है, ये धूप में खड़ा करो तो फेंट नहीं होगा। उस चक्कर में हमने कोबरा करवाया टोटल ग्लॉस ब्लैक। इसका पहला वाला कलर था वो मिंट ग्रीन सा होता है ना, लाइट ग्रीन, वो था कलर, फोटो दिख रही होगी आपके साइड में, वो था। तो मैं सारा कुछ बताऊंगा कि इतना टाइम क्यों लगा। तो अब आते हैं इसकी वेल्डिंग पे। वेल्डिंग का काम काफ़ी ज़्यादा था इसमें, उस चक्कर में वेल्डर ने भी काफ़ी दिन लगाए। उसके बाद तो मैं आपको कितनी दो तीन चार ब्लॉग बना गया था, कम से कम भी हफ्ता डेढ़ तो वेल्डिंग के पास ही खड़ी रही थी। तो वेल्डिंग का काम सबसे पहले तो ये कोई यहाँ हुआ था, एक प्लीस पूरा लगा था पीस, वो भी आपको फोटो दिख रही होगी साइड में। उसके बाद इसके अंदर जहाँ पे इंजन फिट है उधर भी काफ़ी वेल्डिंग हुई थी। यहाँ पे ये इंजन आपको दिख रहा है, इसके अंदर भी काफ़ी वेल्डिंग का काम था, तो वो कह रहा है भैया इसीलिए ज़्यादा दिन लग गए। उसके बाद यहाँ पे भी, इधर आओ, यहाँ पे भी एक पूरा पीस लगा था, इधर से पूरा गला हुआ था, पूरा फटा हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्श पूरा जंग लगा हुआ था, टोटल गला हुआ था, तो इधर ही पीस लगा, कम से कम भी इतना बड़ा पीस लगा था वेल्ड होके। तो उस चक्कर में उसने भी टाइम ले लिया, तो इसी चक्कर में काफ़ी टाइम लग गया। इसके बाद अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पे, जो जो नया सामान लगा है इसमें।
कि कहाँ से लगवाया, कितना कितना सामान लगा, क्या क्या नया लगा। तो सबसे पहले आते हैं इसकी रिम्स पे। ये जो रिम्स है, आप रिम जो देख रहे हो ये टोटली ट्यूबलेस है, ट्यूबलेस है। और पहले वाले जो रिम थे इसमें वो थे ट्यूब वाले, जब भी पंचर होना ट्यूब निकालनी भाई साहब 100 150 रुपये तो वही लग जाता था। तो फिर भैया हमने मंगवा लिए ट्यूबलेस टायर, तो टायर भी नहीं लगे हैं और ट्यूबलेस रिम भी नहीं लगे हैं। और बाकी पेंट आप ये वाला देख ही रहे हो, ये मेटेलिक रेड पेंट, तो मैंने मैचिंग एक कॉम्बिनेशन एक थीम के साथ बनवाया था। ये सस्पेंशन के साथ ही आप देख रहे हो, इधर भी रेड हुआ है, ब्लैक ब्लैक रेड, एक पूरा एक जो होता है ना कॉम्बिनेशन के साथ मैंने पेंट करवाया था। और रिम का एक बार टोटल खर्चा तो दोनों रिम का बैठा है 6,000 के 2 रिम आया है। और बाकी 6,000 के 2 रिम आया है, रिम के साथ टायर भी नहीं लगाएंगे क्योंकि भैया बता तो पूरे ही नहीं है। टायर तो हमने लगवाए हैं, टायर लग गए हमारे, एक टायर पड़ा हमको 1100 रुपये का, तो ऑलमोस्ट 2 टायर लग गए। तो पेंट जो मैं आपको बता रहा था कि जो खर्चा हुआ पेंट का, और रेड वाले पेंट का और ब्लैक वाले पेंट का, वो टोटल वेल्डिंग भी मिला के पेंट का मिला के आपका सारा खर्चा होता है ऑलमोस्ट 10,000 का। पेंट और वेल्डिंग का खर्चा, साथ में फर्श मिला के, जो मैंने आपको फर्श दिखाया ना जो गलिया था, उसको मिला के टोटल 10,000 का पेंट के बेस चला गया। बेसिकली अब हमने तैयार कहाँ से करवाया, तैयार आपको पता ही है, सारे ब्लॉग में गुप्ता ही करते रहते हैं। तो गुप्ता ही से तैयार करवाई है, हमारी गली के बाहर ही गुप्ता ही ऑटोमोबाइल। तो उन्होंने भी मेरे हिसाब से स्कूटर का पहली बार ही काम किया था, तभी इतनी ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा था इसमें होता क्या क्या है, क्या नहीं होता क्या नहीं होता। तो इसी चक्कर में काफ़ी लेट हो गया, पर पहली बारी के हिसाब से काफ़ी उन्होंने बेटर किया है। पर ठीक है, उसी वजह से इतना टाइम लग गया, पर जो चीज़ बनी है वो एकदम जेन्युइन बढ़िया बनी है, मेरे दिल को दिखी है ऊपर बढ़िया। अब आप लोग देख रहे होंगे इसमें हेडलाइट कैसे चल रही है, इंडिकेटर कैसे चल रही है। तो ये स्कूटर में बैटरी तो होती है, पहले स्कूटर में जो कॉइल होती है, पहले कॉइल निकालता है, यही होती है कॉइल जिससे करंट बनता है, जिससे टोटल करंट बनता है। किक मारोगे कॉइल घूमेगी, करंट बनेगा, उसी से हेडलाइट इंडिकेटर वही चलेंगे। तो उस चक्कर में क्या होता है, स्कूटर कम रेस होगी तो हेडलाइट कम हो जाती थी। तो मैंने कहा ये नहीं चाहिए भैया, प्रॉपर डायरेक्ट करंट चाहिए हमें, प्रॉपर एकदम पावर सप्लाई बढ़िया है। इधर आओ, उस चक्कर में हमने हेडलाइट के चक्कर में इसमें एलईडी बल्ब लगवाया है, बड़े वाला, टोटल जहाँ है सामने वाला अंधा हो जाएगा, इतना बड़ा बल्ब लगवाया है। तो इंडिकेटर लगे हुए हैं, वो चल कैसे रहे हैं, इधर आओ, चल भैया इसकी वजह से रहे हैं। ये हमने सारा कनेक्शन करवाया है टोटल। सबसे पहले बैटरी लगवाई, ये मेरे ख्याल 4 या 5 नंबर की बैटरी है टोटल। उसके बाद ये है इसका चार्जर, जो जैसे जैसे मैंने आपको अभी कॉइल दिखाई, वो कॉइल घूमती है, वो इसको करंट नहीं दे रही, इसको करंट दे रही है, और किसी के पास करंट नहीं जा रहा, इसको करंट जा रहा है, ये इसी को चार्ज कर रहा है। और इससे हम हेडलाइट और इंडिकेटर चला रहे हैं, सिंपल, और हॉर्न भी, सॉरी। और बाकी जो मैंने नीचे लाइट लिखाई है वो मैं आपको रात वाला शॉट भी दिखाऊंगा, वो भी इसी से ही चल रही है। और ये जो डब्बी आप देख रहे हो ये इसकी CDI है, जिससे स्कूटर पूरा चलता है, जिससे कॉइल भी चलती है, इससे करंट भी, सब कुछ इससे ही है। तो टोटल बैटरी हमने लगवाई है हेडलाइट्स के, इंडिकेटर्स के लिए, लाइट्स के लिए। तो वो तो हर स्कूटी बाइक में लगती है, क्योंकि इसमें स्कूटर में आती नहीं थी, इसलिए मैंने लगवा दी। तो इसी चक्कर में मैं क्या भैया, बनाना है तो एक नंबर चीज़ बनानी है, बैटरी लगाएंगे और लगवा ली। अभी इसका बताते हैं कि एवरेज कितनी दे रहा है क्यों स्कूटर, क्योंकि इसका हमने पिस्टन का काम भी करवाया और थोड़ा सा इंजन का काम भी हुआ है। तो उस चक्कर में एवरेज हमें दे रहा है ऑलमोस्ट, मैं अगर इसके 100 का पेट्रोल डलवाऊँ, साथ में ऑयल डलता है 17 रुपये का पैकेट आता है जो भी, तो वो डलवा के मैं बेशक स्कूल से, घर से स्कूल मेरा कितने किलोमीटर होगा, कम से कम भी 3 से 4 किलोमीटर होगा, ये भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। पर ये स्कूल, अगर मैं घर से इसे स्कूल लेके आ रहा हूँ तो 100 के पेट्रोल में भी ऑलमोस्ट ये 2 दिन जा रहा है खाली स्कूल, 2 दिन, तीसरे दिन ही खाली पड़ जाता। और मेरे हिसाब से तो मैंने इसकी अभी नोटिस नहीं की जब से तैयार करवाया, तो ऑलमोस्ट ये 28-30 की दे रहा है मुझे मेरे हिसाब से। यही मैं शायद ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, ये कम बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं एक अंदाजे वाइज बोल रहा हूँ कि मुझे 28-30 की दे रहा है। मैं 100 का पेट्रोल डलवाता हूँ, खाली 2 दिन स्कूल जाता है और कहीं लेके जा ही नहीं पाता मैं। तो बाकी यही एवरेज बता रहा था। इसका पिस्टन का काम हुआ, पिस्टन इसका थोड़ा सा ख़राब हो गया था, पिस्टन नया डला है। और इतना 12 नंबर का पिस्टन डला है, वो मिल ही नहीं रहा था, इतनी मुश्किल से मिला हमें, क्योंकि स्कूटर का जो सामान तो फिर विंटेज ही है ना, तो विंटेज सामान जल्दी मिलता नहीं है। तो इसी चक्कर में उसका भी काफ़ी टाइम लग गया। तो इसी चक्कर में
धीरे धीरे टाइम होता गया, कहीं सामान नहीं मिला, नहीं मिला, इधर से मिल गया, उधर से मिल गया। मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में इकट्ठा हो रहा था, ऐसे नहीं कि एक बार ही ऑर्डर दिया तो सारा सामान आ गया। एक धीरे धीरे मिल रहा था, कहीं वहाँ से, कहीं वहाँ से, कहीं जमुना पार से, अब किसने नहीं जमुना पार से मिला। तो उसी चक्कर में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, इसी चक्कर में से 2 महीने लग गए। पेंटर के पास से तो कब से आ गया था, लेकिन फिटिंग में सामान में काफ़ी टाइम लग गया। अब आते हैं इसकी रोड प्रेजेंस पे। रोड प्रेजेंस मीन की जब से मैंने मॉडिफिकेशन करवाई है, तो तब से मतलब जब भी मैं आस पास या स्कूल में, जब भी मैं लेके जाता हूँ, स्कूल में आज मैं स्कूल के एग्जांपल देता हूँ। स्कूल में जब मैं निकालूँ सर बाहर आ जाएंगे, मैं जानबूझ के रेसे दूंगा, सर आए देखेंगे जाके लेके क्या आया स्कूल में, ऐसे भैया यही है चीज़ बनाई है, एक नंबर बनाई है। वो आस पास में जब भी मैं एरिया में लेके जाता हूँ, काफ़ी लोग देखते हैं मुड़ मुड़ के, भैया ये जा क्या रहा है, क्या कर रहा है, स्कूटर को कौन क्या लाता है, ये तो बंद हो चुके हैं। मैंने कहा भैया शौक है, मैं तो करवाऊंगा। बाकी रोड प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया है इसकी। मैं जब भी लोग ऐसे देखते हैं, मुंडी घूमती है, ये मैंने देखी कि लोगों की मुंडी घूमती है, गया है कुछ तो गया है। तो उसी चक्कर में काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है अंदर से कि या कुछ करवाया तो उसका मिल रहा है कुछ, मतलब दिख रहा है कि करवाया कुछ। अब सुनाते हैं इसकी इंजन साउंड, सलेंसर साउंड स्टार्ट करके सुनाते हैं आपको कैसी साउंड है। चाबी लगा दी। ना साउंड कैसी लगी, साउंड अभी आपने सुनी। साउंड तो मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगती है भैया, मैं भी जान मुझे रेस देता हूँ, लोग देखते ही रहते हैं। बाकी लाइटिंग अभी आपको थोड़ा सा दिन डलने दो, नीचे वाली लाइटिंग भी दिखाएंगे, वो मैंने खुद ही लगाई है, वो मैंने गुप्ता जी को नहीं लगी। सेंसर वाली लाइट है, वो मैंने पहले वाला ब्लॉग में भी दिखाई हुई है कि कौन सी लाइट है, अमेजोन से मंगवाई थी। अगर आपको मंगवानी होगी तो कमेंट में बता देना, मैं लिंक दे दूँगा। तो बाकी वो वाली लाइट भी अभी आपको दिखाते हैं। अभी आते हैं इसकी मेन स्पीड पे या टॉप स्पीड पे, मिनिमम स्पीड पे, जो भी स्पीड पे आते हैं। अभी टॉपिक ये है हमारा स्पीड इसकी। जो मैं बेसिकली बताऊँ, मीटर तो इसका 120 का है, मतलब लास्ट एंड ऑफ द मीटर का वो 120 का है। मैं लास्ट इसे लेके गया हूँ मेरे अंदाजे से, मतलब अभी नहीं लेके गया जब से मॉडिफाई करवाया, लास्ट मैं इसे लेके गया हूँ ऑलमोस्ट 100 तो होगा ही होगा। बाकी इसका जो एनम टॉक है ना, वो बहुत ज़्यादा है। एनम टॉक इसलिए है क्योंकि एक तो ये 150 सीसी है, काफ़ी लोग नहीं मानेंगे लेकिन ये है। मैंने भी एक बारी पहले जब उसकी आरसी देखी थी, मैं भी एक बारी शौक हो गए थे। 150 सीसी मेरे को लगा स्प्लेंडर जितना है ये, 100-110 सीसी 99 सीसी जो स्प्लेंडर होती है। तो मैंने बाद में देखा 150 सीसी है एलेवन एनवी आरसी ब्रेक मैंने पढ़ी। उस हिसाब से मैंने जब स्पीड इसकी देखी तो ऑलमोस्ट ये 100 पार जाता होगा। मैंने अभी इसकी टॉप स्पीड लगाई नहीं, लेकिन 100 पार आराम से जाता होगा। एनएम टॉर्क पे इसके आते हैं, जो टॉर्क इसका है बड़ी बड़ी बाइकों और स्कूटर के पीछे हो जाता है एक टाइम पे। बाद में तो बेशक वो स्पीड ले ही जाती है क्योंकि सीसी उनकी ज़्यादा है, जैसे बुलेट ही मान लो 350 सीसी की है, वो भी मैंने एक टाइम पे एनएम टॉक पे एक बार पीछे करी हुई है। उसके बाद वो अपनी स्पीड पे चली जाती है आगे। और अब आते हैं इसकी टंकी के लीटर पे, कितने लीटर की टंकी है इसकी। टंकी है बेटा ऑलमोस्ट 5.5 लीटर की टंकी है। वैसे इतनी बड़ी टंकी तो नहीं है, अगर कहीं बाहर घूमने जाना है या रूट पे जाना है तो साथ में एक जेरी कैन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि टंकी बहुत ज़्यादा स्मॉल है लिटरली। तो अभी दिखाते हैं आपको इंजन की लुक, दिखाते हैं पहले बोलते हैं इससे पहले। तो बेसिकली ये है इसका 150 सीसी का इंजन, जिसमें पावर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन भगाने वाला बंदा होना चाहिए, हर चीज़ भगा लेता है। बाकी यही था जो भी दिखा है। अभी आप देख रहे होंगे इसकी सीट काफ़ी वही पुरानी वाली है, जैसे मैंने पुरानी फ़ोटो पुराने वाले ब्लॉग्स में आप देखते होंगे, वो पुरानी वाली सीट है। सीट मैं सोच रहा हूँ, एक सोची हुई है मैंने, वो बनवाने की सोच रहा हूँ, तो वो भी बनवाएंगे आगे। मतलब अभी रुकना नहीं है इसमें, और कुछ ना कुछ कराते रहेंगे, थोड़ा अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। अभी आते हैं इसकी लाइटिंग पे। लाइट मैंने हेडलाइट भी जला दी है, इंडिकेटर भी जला दी है, और जो मैं नीचे वाली लाइट्स बोल रहा था वो भी आपको जला के दिखाया था। पूरा ये रहा प्लग, ये मैंने खुद ही फिटिंग करी है। ये प्लग, ये चला दी लाइट, और ये रहा इसका रिमोट। ये रिमोट है, रिमोट से सेंसर वाली लाइट है। देखो सबसे पहले इधर मैंने अंदर ही लगा रखी है, ये अंदर है, विजिबल है, विजिबल है। उसके बाद नीचे लगा रखी है, उसके बाद एक इधर लगा रखी है। टोटल ये 4 लाइट का सेट था, 4 लाइट का सेट था।
और मैं आपको कलर अलग अलग बता देता हूँ। यही इसका सेंसर आएगा, ये इसका सेंसर है, मैंने बाहर निकाली। ये येलो होगी, ये पर्पल होगी, वाइट होगी। और एक इसका और फायदा है, मैं आपको ये भी दिखा दूँ। एक सेंसर है जिससे एक मिनट रुकिए, ये लगा दी। अब जब तक मैं कुछ बोलूँगा नहीं तब तक ये बजेगी नहीं। एक मिनट, जैसे मैं चुप हूँ तो ये लाइट भी चुप रहेगी। हेलो, 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 हेलो। तो ये बेसिकली प्रॉपर सेंसर वाली लाइट है, मैंने लगवाई है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ देखो वैसे वैसे चल रही है। अभी मैं प्रॉपर शांत होऊंगा तो एकदम चुप हो जाएगी। हेलो, हेलो। ऊपर देख रहे हो सेंसर पूरी काम कर रहा है। तो ये चीज़ लगवाई है अभी, अभी तो लोग देखते हैं। तो यही था एक छोटा सा रिव्यू वीडियो मैं बनाने की कोशिश की, मैंने पहली बार कोशिश की। अगर कुछ रह गया हो बताना या कुछ मैं भूल गया हूँ बताना तो आप कमेंट में बता देना कि क्या क्या रह गया है। बाकी मैंने तो पूरा कोशिश की कि मैं जितना बता सकूँ उतना मैंने बताया कि कितना खर्चा हुआ। हाँ, टोटल खर्चा मैं अभी बता देता हूँ, मैंने वो पूरी वीडियो में नहीं बताया, खाली पेंट वेंट का बताया और रिम्स का बताया क्या क्या खर्चा हुआ। एक बार मैं टोटल खर्चा बता दूँ, रिम्स को मिलाकर और उसकी वायरिंग को मिलाकर। वायरिंग मेरी इंडिकेटर हेडलाइट और हॉर्न की लाइट मैंने खुद वायरिंग की थी। जो टोटल वायरिंग वायरिंग का खर्चा हुआ था इंडिकेटर हेडलाइट का और हॉर्न का, वो मेरे ख्याल ऑलमोस्ट 1200 का खर्चा हुआ था। 6000 के रिम हो गए ऑलमोस्ट। मैं आपको अंदाजा से मैंने जितना गिनती किया था ऑलमोस्ट 27 to 28,000 लग गए हैं मेरे। अब आप लोग कहीं बोलोगे ये तो पागल है भाई, ये तो काम की चीज़ ही नहीं है, ये क्या, वो क्या भाई, आपने कर दिया। बाकी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप करते हैं आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। ब्लॉग बोल रहा हूँ रोज़ क्या आया था ना, तो होप करते हैं आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। बाकी अगर कुछ भी रह गया हो बताना या पूछना आप लोग कमेंट से बता देना, तो उसका रिप्लाई दूंगा ही दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो टिल देन बाय बाय।